तो नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। आप सभी को पता है कि अक्षय तृतीया का त्योहार आने वाला है और हम सभी के जीवन में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। तो हम आपसे अक्षय तृतीया के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप सभी बड़ों का आशीर्वाद और दुआएं मेरे साथ हैं और आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं उनमें जो भी मुझसे छोटे हैं उन सभी को मैं बहुत आशीर्वाद देती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ उपाय ऐसे बताऊंगी जो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। और जो मेरे ये उपाय होते हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर ही हैं और बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में ऐसे उपायों को आसानी से कर सकें। वो सभी उपाय आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि इन्हें जब हम करते हैं तो हमें कोई भी परेशानी ना हो और हमें इनका पूरा फ़ायदा मिल सके। और ये जो मैं उपाय आपसे शेयर करती हूँ ये मेरे खुद के प्रयोग पर आधारित होते हैं, खुद के शोध पर आधारित होते हैं। पहले मैं इनको खुद को करके देखती हूँ, फिर आपको पूरे कॉन्फिडेंस से बताती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब को आप करके आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत आसान उपाय होते हैं, इन्हें आप करके देखना है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे मैसेज के थ्रू भी बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। तो मैं आप सभी से यह निवेदन करूंगी कि जो भी मैं आपसे उपाय शेयर करूं आप जरूर करें इनको। कई बार जैसे मैं आपको धन वृद्धि के उपाय बताऊंगी या बच्चों के लिए बताऊंगी, तो कई बार कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं और उनके दिमाग में ये भी आ सकता है कि यार ऐसा हो तो सारे ही एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे पैसे वाले बन सकते हैं, उनके बच्चों के करियर तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में शेयर करी है ये बात कि हर किसी की कुंडली अलग होती है। हर किसी कुंडली में अलग अलग योग बनते हैं, धन योग अलग बनते हैं, संतान सुख अलग बनता है, पति पत्नी सुख अलग बनता है और उनको उन्हीं के हिसाब से फल मिलता है। प्लस दूसरी चीज़ आपको ये कहूँगी कि अपने कर्मों का भी फल हमें मिलता है। ज्योतिष तो भाग्य और कर्म दोनों पर आधारित है। हम आपको हमेशा यही बात बताते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है। धर्म के रास्ते पर हम कितना भी चल लें, कर्म पर तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। हमेशा हम पॉजिटिव बने रहें, हमें हमेशा उत्साह होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तो हमें उस चीज़ का फल अवश्य मिलता है। हम चीज़ को मान के चलते हैं कि नहीं ये हम करेंगे तो हमें इसका फल अवश्य मिलेगा, तो अवश्य मिलता है, ऐसा मेरा पूरा मानना है। और आप भी करोगे तो आपको भी मिलने वाला है। तो जो भी आपकी कुंडली में योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे धन वृद्धि के योग हैं और बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं, और हम उनके बारे में जब भी आपको उपाय शेयर करें तो आप उन्हें जरूर करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे योग बने हैं, उनके हिसाब से हम काम नहीं कर पा रहे हैं या हमको पता नहीं होता है, तो हम उन्हें करके, उन उपायों को करके हम उनका फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक बार अपनी वीडियो में कपड़ों के लिए बताया था, तो हमें कुछ चीज़ें दूसरों की देख के भी नहीं करनी है, हमें अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग भी करनी है। अभी मैं यहाँ बहुत सारे उपाय बताती हूँ, कुछ जनरल होते हैं, उन्हें सबको करने चाहिए, लेकिन फिर भी आप अपनी जब कुंडली दिखाते हो तो आपके ग्रहों के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे किस ग्रह का हमें दान करना है, किस ग्रह की हमें पूजा करनी है, किस चीज़ का हमें दान देना है, किस चीज़ का हमें लेना भी है। तो इन सब का हमें कुंडली दिखाने के बाद ही पता लगता है। लेकिन जब भी मैं आपको जनरल उपाय बताऊं तो वो आप सभी लोग कर सकते हैं। चलो हम अब आप वीडियो की शुरुआत करते हैं। अक्षय तृतीया का जो त्योहार है वो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है और बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का त्योहार हम सभी लोग मनाते हैं। इसे आखा तीज भी कहते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन ही श्री हरि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का भी अवतार हुआ, इसी दिन इनका जन्म हुआ। इसी दिन से ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग की गणना की जाती है।
इसी दिन माँ गंगा मैया अवतरित हुई। इसी दिन पांडवों को अक्षय पात्र मिला। तो अक्षय तृतीया का हमारे जीवन पर बहुत महत्व है और इस दिन माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान, कुबेर जी की पूजा की जाती है। अब इस बार जो अक्षय तृतीया है वो 14 मई शुक्रवार के दिन है और तृतीया तिथि की जो शुरुआत होगी वो 14 मई को प्रातः 5:38 से प्रारंभ होकर 15 मई तक प्रातः 8 बजे तक अक्षय तृतीया रहेगी। तृतीया तिथि इस दिन 8 बजे तक करीब रहेगी, 7:59 8 बजे तक रहेगी। तो इस दिन हम अक्षय तृतीया की पूजा करेंगे। अब अक्षय तृतीया का मतलब क्या है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। तो इस दिन जो भी हम कर्म करेंगे वो शुभ कर्म करेंगे जिससे उनका कभी भी क्षय ना हो। ऐसे कर्म जो हमारा अच्छे कर्म हम करें जिनका कभी भी क्षय ना हो, और ऐसे कोई भी कार्य हमें नहीं करने हैं जो हमारे लिए शुभ नहीं होते हैं। क्योंकि अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वो अबूझ मुहूर्त भी होता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। शादी, विवाह, जितने भी शुभ कार्य हैं वो हम इस दिन कर सकते हैं। किसी भी शुभ चीज की खरीदारी हम इस दिन कर सकते हैं। कोई भी नया काम हम इस दिन कर सकते हैं। तो इस दिन का बड़ा महत्व है। अब हमें इस दिन शादी, विवाह, नए कार्य, नई चीज की खरीदारी, ये सब तो करने हैं। इसके साथ हम दान भी इस दिन हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम दान करते हैं उसका कभी क्षय नहीं होगा, वो अक्षय रहने वाला है। तो हम इस दिन दान क्या करेंगे? हम इस दिन जैसे कलश है, पानी का कलश, छाता, चप्पल, अन्न, घी, चीनी, गुड़, हम इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। खरबूजा, ककड़ी, आम, फ्रूट्स, वस्त्र, किसी भी चीज़ का हम दान कर सकते हैं। और ये दान हम जो भी ज़रूरतमंद है अभी इस टाइम हम उन सबको दे सकते हैं, और जो भी हमारी क्षमता हो उसके अकॉर्डिंग हम दान कर सकते हैं। तो इन सब का आपको बहुत शुभ फल मिलने वाला है। अब हम आपसे ये बात करेंगे कि अक्षय तृतीया क्षय ना हो, तो हम अब आपको ये बताना चाहेंगे कि इस बार अक्षय तृतीया पर सभी लोग घर में हैं, सभी बच्चे भी घर में हैं, तो इसका हम बहुत फायदा उठा सकते हैं। हम अपने बच्चों के साथ पूजा पाठ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। जो भी हमारे घर में नए वस्त्र हैं वो हम पहन सकते हैं। नई चीज़ें बहुत टाइम से जैसे कई बार घर में रखी होती हैं उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। भगवान की पूजा में हम उन्हें रख सकते हैं। हम इस दिन योगा, प्राणायाम, किसी भी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। सात्विक भोजन हम बनाएं, हेल्दी खाना हमें इस दिन जरूर खाना है। दान हमें अवश्य करना है जिससे हमारे किसी भी शुभ कार्य का कोई क्षय ना हो, और हमें इस दिन भूल कर भी किसी की निंदा, बुराई बिल्कुल नहीं करनी है। अब मैं आपको कुछ टिप भी बताने वाली हूँ और मुझे पूरा विश्वास है वो आपके लिए बहुत काम करने वाले हैं। आप विश्वास करोगे और आप करके देखना। अब हम इस दिन जो ये उपाय बता रही हूँ इससे हमारे धन की भी वृद्धि होगी। चाहे हमारे पास पैसा कहीं से भी आए इस टाइम, लेकिन हमें जरूर धन में वृद्धि होगी। हमारे परिवार में सुख समृद्धि भी आएगी। करना तो पड़ेगा। अब बिना कर्म करे कैसे फल मिलेगा? कर्म तो करना पड़ेगा। तो हमें इस दिन करना ये है, बच्चों से कच्चा दूध लेकर उसमें गंगा जल डाल लें। गंगा जल नहीं हो तो शुद्ध जल भी डाल लें आप, और पीपल के वृक्ष के नीचे दूध को चढ़वाएं और वहाँ जो गीली मिट्टी होती है उससे तिलक लगवाएं। और आप पीपल के वृक्ष के नीचे ही बच्चों से और खुद भी कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें।
अब हम इन दिनों का ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि हमारे बच्चों में हम संस्कार दे सकते हैं, हमारे बच्चों को हम अच्छी चीज़ें बता सकते हैं, और उससे हमारे घर में सुख समृद्धि भी आएगी। तो हम ये वाला उपाय आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी कि इस दिन हम खीर अवश्य बनाएं और हम पूरा परिवार मिलके खीर एक साथ खाएं, एक दूसरे को खिला भी सकते हैं। और जब हम एक साथ खाएंगे तो कहते हैं ना कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। जब आप एक साथ सभी प्रेम से खीर को खाओगे तो आपस में प्यार तो बढ़ेगा ही, और जहाँ प्यार होता है वहाँ धन संपत्ति अपने आप आती है। और एक ये जो सुख है ये भी बहुत बड़ा सुख माना गया है कि आपके परिवार में एकता हो। तीसरा टिप मैं आपसे शेयर करूंगी कि इस दिन अभी इस बार सारे मार्केट जैसे बंद हैं या शेड्यूल सब जगह अलग अलग हो सकता है, तो यदि हम खरीद सकें तो हमें चांदी की छोटी सी चीज़ चाहे हम खरीद लें इस दिन तो बहुत शुभ रहने वाला है। चाहे आप जैसे चांदी का छल्ला खरीद सकते हैं, बिछिए खरीद सकते हैं, कुछ भी छोटी सी चांदी की चीज़ खरीदना इस दिन बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। इस दिन अपने घर में दूध और दही जरूर हमें लेके आने हैं। ऐसा होता है ना कि अभी रोज मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, पहले का रखा है, लेकिन इस दिन हमें जरूर लेके आने हैं। ये सब बहुत शुभ रहने वाले हैं। अब आप सब लोग इस दिन क्या करने वाले हैं? पूजा पाठ हवन जो भी मंत्र के जाप हैं वो आप कर सकते हैं। बच्चों के लिए कहूँगी कि वो माँ सरस्वती का ध्यान जरूर करें, माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी आप अपने इष्ट की पूजा करते हो उन सब के मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिससे इनके फल का कभी कोई क्षय ना हो। तो आप इस दिन पूजा पाठ अपने परिवार के साथ कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, घर को साफ और सुंदर रख सकते हैं, अच्छा भोजन बना सकते हैं, एक साथ भोजन खाएं, परिवार में सबके साथ मिलकर अच्छी बात करें। जो भी हमारे बड़े हैं जो हमसे दूर रह रहे हैं उनसे अभी हम फ़ोन पर बात करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। अब ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन ये हमारी जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भरने वाले हैं। जब हम किसी बड़े को फ़ोन करते हैं, अभी हम जा नहीं पा रहे, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो बहुत सारी दुआएं हमें मिलती हैं और ये दुआएं हमारे साथ बहुत काम करने वाली हैं। तो हम इन छोटे छोटे उपायों का फ़ायदा उठा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपके लिए बहुत काम करने वाले हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। आप सभी लोग बहुत प्यार से, बहुत खुशी से अपने परिवार के साथ अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाएं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है और आप सभी का भी आशीर्वाद और प्यार और दुआओं सबकी मुझे भी ज़रूरत है, और वो मेरे साथ हमेशा बना रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण।